डॉक्टर साहब एक शिकवा कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं है कि ये इसका मतलब क्या है। पीआईए ने, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने मुझे 300 किलो मेरा जो एक्स्ट्रा सामान था उसके पैसे चार्ज करने चाहे। इंडिया में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है? मैं हालांकि स्टेट गेस्ट था। मैं आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। पीआईए के मैंने सीईओ से बात किया, नाम ले लेता हूं। कौन? सीईओ, पेशे मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ करो बस, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आओ, और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे नहीं देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। हाय, एक रियासती मेहमान को हम ये कह रहे हैं कि जनाब हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे, यानी डील कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं। एक व्यापारी, ये भूखे नंगे होने की पहचान है। माय गॉड, कौन है जिसने इस मुल्क को बिल्कुल भिखारी की तरह बना दिया और हमारा रवैया भिखारियों वाला हो रहा है। हमारा रवैया लिचड़ों जैसा, चिंदी चोरों जैसा हो रहा है। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, भारत का एक और भगोड़ा डॉक्टर जाकिर नाइक इस समय पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, पाकिस्तानियों को ज्ञान पेल रहा है। हालांकि उसकी कुछ सामने वीडियोस भी आई हैं जिसमें कि जाकिर नाइक की मतलब बड़ी वाली बेइज्जती हो रही है। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, इन भिखमंगों के यहाँ पे ये गया है भगोड़ा, लेकिन इसके जो लगेज है, पीआई के फ्लैट से गया था, जो लगेज था उसका पैसा इससे दिया गया। ये बोलता है कि भारत में मेरा जो लगेज है उसका अगर वजन ज़्यादा हो जाए तो उसका पैसा नहीं दिया जाता। आज इसको भारत की याद आ रही है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। डॉक्टर साहब एक शिकवा कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं है कि ये इसका मतलब क्या है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब मैं पाकिस्तान में आ रहा था तो असल में पीआईए ने, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने मुझे 300 किलो मेरा जो एक्स्ट्रा सामान था उसके पैसे चार्ज करने चाहे। इंडिया में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है? मैं हालांकि स्टेट गेस्ट था। मैं चाह रहा हूं कि डॉक्टर साहब की आप खुद सुन लें कि डॉक्टर साहब कहना क्या चाहते हैं और आपको क्या समझ आए। बराए मेहरबानी मुझे भी समझाइएगा। अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। पीआई के मैंने सीईओ से बात किया, नाम ले लेता हूं। कौन? सीईओ, पेशे मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ करो बस, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आओ, और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे नहीं देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा, 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। क्या कहा? सोच रहे हो, जब इन भिखमंगों ने इससे पैसा मांग लिया तो इसको अब भारत की याद आ रही है। अब आके देखना, भारत में कौन तेरे लगेज का पैसा नहीं लेता। पैसे भी लिए जाएंगे और तुझे पेला भी जाएगा। ये पाकिस्तान है, गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे निकल स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे हैं 110 रिंगिट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके मेरा सामान ले गया। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। चल झूठा। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन में। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज कल नहीं रहेगा। बेटा, मोदी गलत नहीं है, गलत तू है। अगर तू गलत ना होता तो भारत से भागता नहीं। तो उसको भगोड़ा नहीं बोलते कोई लोग। तू भगोड़ा है, तू यहां से भागा हुआ, तू गलत है। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान के लोग चाहते, मुझे ये कहता हूं मैं, चाहते पाकिस्तान के लोग मुझे। तब हम दावत करते हैं ना इंडिया में, हिंदू लोग मेरे पांव छूते, मैं बोला गलत है, हराम है। ओ वाह यार, हिंदू लोग पैर छूते हैं भाई इसके। अरे जो पैर छूते वो हिंदू है ही नहीं, पहले नंबर तो। अब आगे देख, पैर छुएंगे नहीं तेरे, तोड़े जाएंगे यहाँ पे। क्यों भागा हुआ है भगोड़े कहीं के? बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक की बैग नहीं खोलेंगे हम। या तो मैं सीईओ से बात करता है, अरे डॉक्टर साहब मैं आपका फैन हूं। ये हाल है, ये हाल है हमारे देश का। एक स्टेट गेस्ट आ रहा है, शूटिंग करने के लिए सामान लेके आ रहा है। इतनी अफसोस की बात है। पैसा कुछ नहीं है भाई, अफसोस होता है कि ये हाल है हमारे देश का, पाकिस्तान का। बिल्कुल तेरे देश का।
सही बोला है, यहाँ पे तूने सही बोला। ये तेरा ही देश हो सकता है पाकिस्तान, भिखारी पाकिस्तान। और उनके पास में चॉइस ही क्या है, वो तो पैसा लेंगे ना, पैसे के लिए दर बदर भीख मांगते फिर रहे हैं, तो उनके लगेज का पैसा नहीं देगा, देना तो पड़ेगा। दैट्स अ बिग शेम कि एक स्टेट गेस्ट और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत पाकिस्तान में आ रही है और उनका प्रोटोकॉल हमारे पास ये है, प्रोटोकॉल ये है कि 300 केजी सिर्फ उनका ज्यादा है। और हम ये कह रहे हैं, एक स्टेट गेस्ट को, एक रियासती मेहमान को हम ये कह रहे हैं कि जनाब हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे, यानी डील कर रहे हैं, एक बार्गेन कर रहे हैं। एक व्यापारी वहां पर बैठा हुआ है और वो व्यापारी की तरह गुफ्तगू कर रहा है कि 300 केजी आपको आधा 50% डिस्काउंट दूंगा। और ये हरकत एक नाजिबा, गिरी हुई, घटिया, छोटी हरकत एक बड़े आदमी के साथ उन्होंने की है। और ये किस तरह का एक बिहेवियर, एक रवैया है, ये पाकिस्तान की जो नेशनल स्टेट एयरलाइन है उसका ये रवैया है। यानी अंदाजा लगा लें कि हम कितना ज्यादा डिटेरियोरेट कर गए हैं कि एक रियासती मेहमान को, जिसे रियासती तौर पर हम बुला रहे हैं, वो ये चीख चीख कर कह रहा है कि जनाब 300 खाली केजी मेरा वजन ज्यादा था सामान का, और उसके ऊपर मुझे कॉल करके कही जा रही है कि आपको डिस्काउंट देंगे। यानी ये भूखे नंगे होने की पहचान है। इट्स वेरी शेमफुल। उन्होंने कहा इंडिया के अंदर मोदी गलत हो सकता है, इंडिया गलत नहीं है, वहां पर 1000-2000 केजी भी हो। यानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को यह बात करने की जरूरत क्यों पेश है? मेरी तो खैर ये समझ से बिल्कुल बाहर है कि ये बात कहने की उन्हें जरूरत क्यों पेश है कि मेरा 300 केजी ज्यादा है। और जो कंट्री मैनेजर है वो बात करके, डॉक्टर साहब आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूं, 50% डिस्काउंट कर दूंगा। यानी 50% के अंब लेने थे आपने। ये मुल्क की बदनामी का बाइस बनता है। लेकिन जाहिर है इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, समझ से बाहर है कि ये क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। कौन है जिसने इस मुल्क को बिल्कुल भिखारी की तरह बना दिया, और हमारा रवैया भिखारियों वाला हो रहा है। हमारा रवैया लिचड़ों जैसा, चिंदी चोरों जैसा हो रहा है। यानी हम एक रियासती मेहमान को और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे मेहमान को हम कह रहे हैं कि 300 केजी के जहां हम तुम्हें ना असल में 45% दे सकते थे, लेकिन 50% डिस्काउंट देंगे। सो अगर बार्गेन करें तो 20%। दैट्स शेमफुल, शेमफुल। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ठीक कहा कि मैं या तो सारा फ्री ले जाऊंगा, नहीं तो शर्मनाक है कि ये कहने की डॉक्टर साहब को जरूरत क्यों पड़ी। खैर, यहाँ तो भाई पाकिस्तान में बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन ये डॉक्टर जाकिर नाइक, सो कॉल्ड डॉक्टर, ये मतलब टेररिज्म के बारे में क्या बोल रहा है, क्या परिभाषा दे रहा है उसको, आप खुद देखें। थोड़ी सी बात कर लूँ। आपने बात की पाकिस्तान और गज़ा की के ख़तरात आपको इस तरह के फ़ील हो रहे थे, तो पाकिस्तान में आप उतने ही महफूज हैं जितने आप मलेशिया के अंदर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। हाय। और कोइंसिडेंटली मेरा सवाल भी जो है वो इसी दहशतगर्दी से मुतल्लिक ही था कि पाकिस्तान पिछले 20 साल से दहशतगर्दी के फितने का शिकार रहा है। और जो लोग ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में कर रहे हैं, स्कूलों पे जाके बम धमाके करने, अस्पतालों के अंदर जाके या फिर मसाजिद के अंदर जाके धमाके करने, नमाजियों को शहीद करना, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और हमारी रियासत ने रिसेंटली उनके बारे में एक टर्म दी है, फितनउल खवारिज। ये खवारिज हैं, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें प्रमोट करते हैं, मीडिया वाले। आप मीडिया वाले, मैं भी मीडिया वाला हूँ, और इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी अगर आप किसको रिपोर्ट करेंगे तो अक्सर मीडिया रिपोर्ट करती है कि आईसिस ने ये किया, आईसिस इस्लामिक स्टेट। तो मैं तो बोलता ही नहीं उनको, मैं उन्हें आईसिस कहता ही नहीं। मैं कहूँगा वो एंटी आईसिस ने, एंटी इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया ने किया। और मैं क्या कह रहा हूँ अभी, आप अगर कहेंगे तो वही तो चाहते हैं हमारे दुश्मन। आप रिपोर्ट करते हैं कि आईसिस ने ये किया, तो आप भी गलती, मेरे साथ आप भी गलत है। तो सुना आपने, आईएसएस को ये एंटी आईएसएस बोल रहा है। क्यों भाई, वो भी तो सरिया घुसाना चाह, सरिया लॉ लगाना चाह रहे हैं ना दुनिया में। या फिर पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी वाले धमाके करते हैं या पाकिस्तानी आर्मी से लड़ रहे हैं, वो भी तो सरिया लॉ लगाना चाह रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर। तो वो गलत कैसे हो गए, वो एंटी इस्लाम कैसे हो गए? तो एक तरफ से तो आप कहते हैं कि ये यहूदियों का मीडिया है, दूसरी तरफ से आपको अफसोस है कि यहूदी जो है वो आपके इस्लाम को आपकी इतनी बड़ी मदद फरमा रहे हैं, और 3-3, 4-4 लाख डॉलर का कैमरा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यही अगर मज़हब है तो फिर इस मज़हब का तो कोई ताल्लुक उस मज़हब से नहीं है जो आप इधर उधर लोगों को बना के पेश करते हैं। ये तो आप दौलत के पीछे अंधाधुंध जो है वो भाग रहे हैं। और इस तरीके से फिर उनके जो कंजर्वेटिव अप्रोच है ख़वातीन के बारे में, इक्वालिटी का, जो जेंडर इक्वालिटी जो इस वक्त दुनिया की, आप समझ लें कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन किस्म की एक लिटमस टेस्ट है, उस पे आप इतने बुरे तरीके से फेल होते हैं। हिंदुस्तान में आपका जो है वो रिलीजन के हवाले से स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट है।
उसमें आप हिंदुइज्म को भी मुकद्दस उसमें लेते हैं, पाकिस्तान में आपका स्टैंड उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये समझते हैं कि ये दुनिया बिल्कुल पागल है और इनको अक्ल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ना ये पढ़ लिख सकते हैं, और ख़ुद आपने 10, 15, 20 आयतें रट ली और उनका तर्जमा रट लिया तो उसको रटा लगा के वो कर रहे हैं। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तान के अंदर भाई तगड़ी वाली बेइज्जती इसकी जाकिर नाइक की हो रही है, भगौड़े जाकिर नाइक की, और इसको अब समझ में आ रहा है भारत की अहमियत क्या है। अब इसको समझ में आ रहा है भाई, अगर तू गलत नहीं है तो यहाँ पे भारत में रह के भारत के संविधान पे भरोसा करना चाहिए था, भारत की न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए था, भारत के न्यायपालिका में अपना केस लड़ता, पर नहीं, तू गलत था तभी तो इंडिया से भागा, भगौड़े कहीं के बात कर रहा है। अब इसको भारत की याद आ रही है, भारत की तारीफ कर रहा है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है भाई, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।